आदरणीय दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PVS मैथ क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है वृत्त, चैप्टर 10th क्लास 9th। वृत्त और इसके संबंधित पदों की पहले हम परिभाषाएं करते हैं, समझते हैं ये होती क्या है। वृत्त क्या होता है? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, ये छोटे छोटे बिंदु लगा रखे हैं, इन सभी का समूह जो तल पर एक स्थिर बिंदु से, जैसे हमने एक कोई बिंदु ले लिया O, इससे जो बिंदुओं का समूह जो एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। ये मैंने बहुत सारे बिंदु लगा रखे हैं जो इस पॉइंट से फिक्स दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक कोई भी बिंदु ले लिया, जो ये दूरी है दूसरे पॉइंट के साथ, तीसरे पॉइंट के साथ, चौथे पॉइंट के साथ, सभी के साथ इसकी दूरी समान है। और जो बिंदु है O, इसको हम कहेंगे केंद्रक, केंद्र। और इस बिंदु से और किसी भी इस वृत्त के ऊपर बिंदु की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। अब इस केंद्र को किसी भी बिंदु से मिला दो, ये हमारी क्या होगी? त्रिज्या। और जितनी भी त्रिज्या हम इसके अंदर खींच सकते हैं उनकी लंबाई क्या होगी? समान होगी। जैसे OP और OQ, OP की लंबाई है वो OQ के बराबर होगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वृत्त। ये वृत्त का केंद्र होगा। और जो ये है वृत्त, ये क्या है? वृत्त। अगर इस वृत्त के जो बिंदुओं सभी को मिला दें और इनको मापें तो इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। अब यहाँ से वृत्त है, इस तल को 3 भागों में बांटता है। कितने भागों में बांटता है? 3। कौन कौन सा? एक जो वृत्त के अंदर है, इसको हम बोलेंगे अभ्यंतर। इसके अंदर क्या बोलेंगे? अभ्यंतर। और जो इससे बाहर है इसको हम बोलेंगे बहिर्भाग। 2 हो गए ना? एक तो क्या होगा? फर्स्ट होगा अभ्यंतर, और दूसरा होगा बहिर्भाग। और तीसरा क्या है? वृत्त की परिधि पर, वृत्त पर या परिधि पर कोई बिंदु है। जैसे मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ, बिंदु A ले लिया, ये कहाँ है? इसके अभ्यंतर में, इसके अंदर है। और दूसरा कोई बिंदु ले लिया B, ये क्या? बहिर्भाग में। और एक पॉइंट या P ले लो या ये C ले लिया, ये क्या है? ये वृत्त के ऊपर है। अब 2 और पॉइंट आते हैं, जीव्या और व्यास। अब ये जो वृत्त है, वृत्त के ऊपर कहीं भी 2 बिंदु ले लें। मैंने बिंदु ले लिया A और ये बिंदु ले लिया B, और इन दोनों को मिला दें, जो वृत्त को 2 भागों में बांटता है, तो इस रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? जीव्या या जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। अगर ये जीवा इसके केंद्र से पास हो, कहाँ से पास हो? इसके केंद्र से, ये C और D, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं व्यास। व्यास क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा। और जो वृत्त को 2 समान भागों में बांटे, जो वृत्त को 2 समान भाग में बांटती है। और इसमें कितनी जीवा खींची जा सकती हैं? हम असंख्य जीवा खींच सकते हैं। इस तरह से भी खींची जा सकती हैं, इस तरह से भी। आप इस वृत्त के ऊपर कहीं 2 बिंदु ले लो और उनको मिला दो, वो क्या होगी? जीवा। अगर वो जीवा वृत्त के केंद्र से पास होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्यास। और व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है। और दूसरा जो व्यास है, अब व्यास ये होगा ना OD, तो O से क्या हमारी त्रिज्या है,
और OD क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास क्या होता है, दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। व्यास क्या, 2 गुणा त्रिज्या, ये त्रिज्या का डबल होता है। अब जो ये वृत्त पर हमने 2 बिंदु लिए थे A और B, अब ये तो होगा हमारी जीवा, और जो ये हिस्सा बच गया इसको हम क्या बोलते हैं, चाप। ये क्या, AB चाप। अब इसको हम लिखें AB और इसके ऊपर थोड़ा कर्व ऐसे बना देंगे, ये हमारी होगी AB चाप। अब जैसे ये P और Q, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और PQ ये कोई R पॉइंट और ले लो, PRQ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी, चाप। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको दीर्घ चाप बोलेंगे क्योंकि बड़ी है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। क्या होगा, PQ, और ये हमारी बड़ी चाप है। और अगर ये इसी का छोटा हिस्सा काट के मैंने नीचे लिख रखा है P और Q, और ये हमारी लघु चाप है, तो इसको बोलें PQ। देखो दोनों का लिखा एक तरह से गया है, लेकिन ये आगे क्या है, दीर्घ चाप PQ। तो इसमें हमने देखना है इसका बड़ा हिस्सा कौन सा, ऊपर की तरफ है, PRQ, ये हो जाएगा। और लघु चाप लिखा है तो PQ, तो चाप तो है लेकिन ये छोटा हिस्सा हो जाएगा। वृत्त को 2 भागों में बांट दिया, 2 चाप बना दी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी को क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, और छोटी को बोलेंगे लघु चाप। ये आता है वृत्तखंड। वृत्त है, वृत्त के ऊपर हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए, P और Q। अब जो P और Q 2 चाप बनती हैं, एक तो दीर्घ चाप PQ और एक लघु चाप PQ। अगर हम इसकी जीव्या और मिला दें, P और Q को मिला दें, तो ये हमारी क्या होगी, जीव्या। अब ये जीव्या है, इस वृत्त को 2 भागों में बांटती है, एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा और एक ये छोटे वाला हिस्सा। अगर इन दोनों को अलग अलग करें तो ये क्या होगा, वृत्तखंड। क्या बन गया, वृत्तखंड। जो बड़े वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे दीर्घ, बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। जो जीव्या है ये इसको 2 हिस्सों में बांटती है ना, PQ। एक PQ से ऊपर वृत्त है और एक PQ के नीचे है, 2 हिस्से हो गए। तो बड़े वाले को क्या बोलेंगे, दीर्घ, और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। अब आगे आता है त्रिज्यखंड। कोई भी वृत्त है, ये तो इसका केंद्र है O, और इसके ऊपर 2 बिंदु ले लेते हैं कोई भी, P और Q। अगर हम इसकी 2 त्रिज्याएं खींच दें, दोनों को केंद्र से मिला दें, तो जो ये हिस्सा बनता है, अब वृत्त फिर 2 भागों में बट गया, एक चाप और 2 त्रिज्याएं। ठीक है, ये बड़ी चाप है और 2 त्रिज्या है। तो बड़े भाग को दीर्घ बोलेंगे और छोटे भाग को लघु बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड। 2 त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग है, इसको क्या बोलें, त्रिज्याखंड। जैसे हमारा पिज्ज़ा होता है, पिज्ज़ा की स्लाइस की जाती है ना, ऐसे ही स्लाइस जो इसका पार्ट निकाल दिया, जैसे पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा में से एक पार्ट निकाल दिया, ऐसे ही इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। जो बड़ा पार्ट है या जिसमें बड़ी चाप है और 2 त्रिज्याएं हैं उसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और जिसमें छोटी चाप है और 2 त्रिज्याएं हैं उसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। अब नीचे दिया गया प्रश्न, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। पहले प्रश्न का पहला पार्ट है वृत्त का केंद्र। ये वृत्त है और ये इसका केंद्र है। वृत्त के खाली स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, पहले हमने किया था, ये अभ्यंतर है, ये वृत्त पर है, और ये बाहर है, बहिर्भाग। तो ये कहाँ है, अंदर है। अंदर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभ्यंतर में। वृत्त के अंदर होता है ना केंद्रक, तो ये इसका आंसर हो गया अभ्यंतर। अब दूसरा है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। माना इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब हमने कोई ऐसा बिंदु ले लिया जो केंद्र से 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 2 सेंटीमीटर का मतलब 3 सेंटीमीटर हो। अगर यहाँ से इस तरफ हमने कोई बिंदु लिया है 3 सेंटीमीटर, तो 2 तो ये होगा और 1 सेंटीमीटर और वो बिंदु कहाँ होगा, यहाँ बाहर होगा। तो वो कहाँ होगा, वृत्त के बहिर्भाग में। अगर वृत्त की त्रिज्या और उस बिंदु के केंद्र से दूरी बराबर है तो वृत्त के ऊपर होगा।
अगर उसकी दूरी केंद्र त्रिज्या से कम है तो वो अंदर की तरफ हो जाए, जैसे 1 सेंटीमीटर हो तो यहाँ आएगा। लेकिन अब 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो त्रिज्या से उसकी दूरी ज़्यादा है तो वो वृत्त के बहिर्भाग में आएगा। सेकंड का आंसर क्या होगा? बहिर्भाग। पहला थर्ड पार्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीव्या। अगर हम इसको मिलाते हैं तो क्या होती है? जीव्या। और अगर ये जीव्या केंद्र से गुजरे या सबसे बड़ी जीव्या, ये हो गए पी और क्यू, ये छोटी जीव्या बनेगी और सबसे बड़ी जीव्या कहाँ से जाएगी? केंद्र से जाएगी। तो वो क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीव्या वृत्त का व्यास होता है। तीसरा आंसर होगा व्यास। चौथा, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। अब यही क्वेश्चन देखो, अभी हमारा क्या होगा? व्यास होगा। क्या है? व्यास। व्यास के सिरे हैं पी और क्यू, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। क्या आंसर होगा? अर्धवृत्त। फिफ्थ क्वेश्चन है वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड, जैसे हमने लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड बनाए थे, तो वृत्तखंड क्या होता है? एक चाप और एक जीव्या के बीच का हिस्सा होता है। तो क्या होगा? वृत्तखंड एक चाप और जीव्या के बीच का भाग होता है। और सिक्स्थ पार्ट है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होते हैं उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करते हैं। अब ये वृत्त है, इस तल को, जो हमारे कागज है, इसको कितने भागों में विभाजित करें? 3। नंबर 1 क्या है? अभ्यंतर। नंबर 2 बहिर्भाग। और तीसरा क्या है? ये थर्ड वृत्त। तो 3 भाग हो गए ना, एक इसके अंदर, एक बाहर और एक वृत्त के ऊपर। तो इसका आंसर होगा 3। प्रश्न 2 है सत्य और असत्य लिखने। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। केंद्र को, ये केंद्र है हमारा O, और वृत्तखंड पर कोई भी बिंदु है A, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा? सत्य। दूसरा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीव्याएं होती हैं। समान लंबाई की, जैसे 1-1 सेंटीमीटर की या 2-2 सेंटीमीटर हमने ले ली, तो हम कितनी खींच सकते हैं इसके अंदर? बहुत सारी खींच सकते हैं। अपरिमित, ठीक है। तो अपरिमित खींची जा सकती हैं। ये क्या करें? परिमित। परिमित का मतलब गिनी हुई संख्या है, कोई निश्चित संख्या, लेकिन हम कितनी खींच सकते हैं? अपरिमित। दूसरा हमारा क्या होगा? असत्य। तीसरा भाग है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र है O, इसको 3 समान भाग बांट दे, ये P, ये Q और ये R। तब ये कह रहे हैं कि तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। यहाँ से PQ, ये हमारी चाप क्या होगी? PQ, और ये होगा PR चाप, और ये क्या होगी? हमारी QR चाप। तो अगर हम वैसे देखें तो दीर्घ क्या होता है? जो अर्धवृत्त से ज़्यादा हो, और लघु क्या होता है? जो अर्धवृत्त से कम है। अगर इनको मिलाएं, या वैसे देखने से भी पता चल रही है कि जो अर्धवृत्त है वो आधा हिस्सा होता है, लेकिन ये 3 हिस्से बना दिए तो 1/3, 1/3, 1/3 हो गए। तो ये क्या होंगे? लघु चाप। क्या है? लघु चाप। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? असत्य है। ये इसने पूछा है दीर्घ चाप, लेकिन ये होती क्या? ये है क्या? ये लघु चाप है। तो हमारा आंसर क्या होगा? असत्य। चौथा भाग है वृत्त की एक जीव्या जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी है। त्रिज्या है त्रिज्या से दुगुनी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास एक जीव्या है ना, तो एक जीव्या जो त्रिज्या की दुगुनी है उसको क्या बोलते हैं? व्यास। तो ये हमारा क्या होगा? सत्य है। पांचवा भाग है त्रिज्याखंड जीव्या और संगत चाप के बीच का भाग होता है। अब देखो त्रिज्याखंड होता क्या है? त्रिज्याखंड क्या है? चाप और 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग है। और वृत्तखंड क्या होता है? चाप और जीव्या के बीच का भाग होता है। जीव्या और त्रिज्या के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। अब ये क्या पूछ रहा है? ये त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड होता है 2 त्रिज्या और चाप के बीच का भाग। तो ये कह रहा है त्रिज्याखंड जीव्या और संगत चाप। जीव्या और संगत चाप के बीच में क्या होता है? वृत्तखंड होता है, लेकिन इसने क्या पूछा है? त्रिज्याखंड। तो ये असत्य होगा। लास्ट पार्ट इसका, वृत्त एक समतल आकृति है। जितने भी हमने ये वृत्त इसमें ड्रा कर रखे हैं ये सारे क्या? समतल आकृति। तो यस, हाँ, सत्य है। वृत्त एक समतल आकृति होती है।
सतह।